ये कहानी 10 तरह की सब्जी खाने वाला ससुराल एक नई नवेली बहू के जीवन पर आधारित है, जो अपने ससुराल में नए अनुभवों से गुजरती है। कहानी का आरंभ सुमन की नई शादी हुई थी और उसे अपने ससुराल में बहुत उम्मीदें थी। उसके पति राहुल एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन सुमन के लिए सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपने ससुराल वालों के साथ तालमेल बिठा पाएगी। ससुराल की पहली सुबह सुमन जल्दी उठी और किचन में चली गई। वहाँ उसकी सास मालती देवी पहले से ही काम कर रही थी। सुमन ने उनसे पूछा, मान जी आज खाने में क्या बनाऊं? मालती देवी ने हंसते हुए कहा, बेटी हमारे घर में रोज 10 तरह की सब्जियां बनती हैं। हर सदस्य को अलग अलग सब्जी पसंद है। ये सुनकर सुमन थोड़ी घबरा गई। सब्जियों की तैयारी सुमन ने पहले ही दिन से 10 तरह की सब्जियां बनाने की कोशिश की। उसने आलू, भिंडी, बैंगन, लौकी, गाजर, मटर, गोभी, तोरई, पालक और पनीर जैसी सब्जियां तैयार की। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसने परिवार को खाना परोसा। ससुराल वालों की प्रतिक्रिया जब सभी ने खाना खाया तो हर किसी ने सुमन की तारीफ की। राहुल ने कहा, तुम्हारी मेहनत साफ झलक रही है सुमन, तुमने सबकी पसंद का ख्याल रखा है। लेकिन सुमन को ये समझ में आया कि रोज 10 सब्जियां बनाना मुश्किल काम है। सुमन का समाधान अगले दिन सुमन ने सभी से पूछा कि उनकी सबसे पसंदीदा सब्जी कौन सी है। फिर उसने उन 10 में से हर दिन 3-4 सब्जियों का चयन किया और वही बनाई। धीरे धीरे सुमन ने अपनी समझदारी से सभी की पसंद का ध्यान रखा और खुद को भी तनाव मुक्त रखा। सीख, ये कहानी यह सिखाती है कि समझदारी और धैर्य से हर मुश्किल काम आसान किया जा सकता है। सुमन ने अपने ससुराल में सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए एक सुलझा हुआ तरीका अपनाया और सबका दिल जीत लिया। आप इस कहानी को अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। यह एक पारिवारिक और नैतिक कहानी है जो दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। सुमन ने जिस तरीके से सबकी पसंद का ध्यान रखा और अपनी मेहनत से हर किसी का दिल जीत लिया, उससे वो ससुराल में सबकी प्रिय बन गई। अब सुमन का ये प्रयास ससुराल के बाकी सदस्यों के लिए भी प्रेरणा बन गया। सास और बहू का रिश्ता। मालती देवी सुमन की सास को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि सुमन केवल मेहनती ही नहीं बल्कि समझदार भी है। उन्होंने देखा कि सुमन ने न केवल सबकी पसंद का ख्याल रखा बल्कि घर के कामों में भी अपनी सूझबूझ का प्रदर्शन किया। एक दिन उन्होंने सुमन से कहा, बेटी तुमने बहुत अच्छा किया। मैं शुरू में सोचती थी कि तुम इतने बड़े परिवार का ध्यान कैसे रख पाओगी, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसी बहू हर घर की शान होती है। ससुराल का प्यार। सुमन की समझदारी और मेहनत से पूरे परिवार में उसकी इज्जत बढ़ गई। सुमन के देवर देवरानी, नंद और ससुर भी उसकी तारीफ करने लगे। सभी ने देखा कि सुमन न केवल स्वादिष्ट खाना बनाती है बल्कि घर के हर छोटे बड़े काम में भी आगे रहती है। उसने परिवार में एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां हर किसी को सुकून और खुशी मिलती थी। सुमन का आत्मविश्वास। सुमन को जब पूरे परिवार से इतना प्यार और सम्मान मिला तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने महसूस किया कि वह अब केवल एक बहू नहीं बल्कि इस घर की एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गई है। वो अब घर की हर जिम्मेदारी को खुशी खुशी निभाने लगी और हर मौके पर सबके साथ खड़ी रहती। खुशहाल परिवार। सुमन के कारण पूरा परिवार एकजुट हो गया। घर में अब किसी भी तरह का विवाद नहीं होता था, क्योंकि सुमन सबकी भावनाओं का ध्यान रखती थी। उसकी सास ने भी उसके साथ मिलकर घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। सुमन और राहुल की जोड़ी भी ससुराल वालों के लिए आदर्श बन गई थी। कहानी का अंत। सुमन की मेहनत, प्यार और समझदारी ने उसे ससुराल में वो स्थान दिलाया जो शायद ही कोई नई नवेली बहू हासिल कर पाए। उसने ये साबित कर दिया कि अगर हम दिल से सबका ध्यान रखें तो हर रिश्ता मजबूत हो जाता है। इस तरह सुमन ने अपने ससुराल में एक नया अध्याय शुरू किया और इस कहानी ने ये सिखाया कि समझदारी, मेहनत और प्यार से हम किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हैं। सीख, ये कहानी हमें बताती है कि हर समस्या का हल संयम, समझदारी और प्यार से निकाला जा सकता है और यह कि सच्चा प्यार और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुमन के ससुराल में एक खुशहाल माहौल बन चुका था, लेकिन जिंदगी में हमेशा नई चुनौतियां आती रहती है। सुमन की अगली चुनौती थी परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना। परिवार की आर्थिक स्थिति। सुमन के ससुराल की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। राहुल की नौकरी से जो आमदनी होती थी वह घर चलाने के लिए काफी नहीं थी। सुमन ने देखा कि कुछ महीनों से घर के खर्चों में मुश्किलें आ रही हैं। सुमन ने सोचा कि उसे भी कुछ करना चाहिए ताकि वह परिवार की मदद कर सके। सुमन का नया कदम। सुमन को खाना बनाना बहुत पसंद था और वह इसमें माहिर थी। उसने सोचा कि क्यों न वह अपने हुनर को काम में लाए और घर से ही कुछ काम शुरू करे।
उसने परिवार के सदस्यों से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि वह घर पर एक छोटी सी कैटरिंग सर्विस शुरू करेगी। सुमन का व्यवसाय। सुमन ने अपने इलाके में अपने कैटरिंग सर्विस की शुरुआत की। उसने घर से ही ऑर्डर लेना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई। उसके बनाए व्यंजन सभी को बहुत पसंद आने लगे। जल्द ही उसके पास ढेर सारे ऑर्डर आने लगे और सुमन का ये छोटा व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। परिवार का सहयोग। सुमन के इस व्यवसाय में पूरा परिवार उसका साथ देने लगा। उसकी सास और नंद भी उसके साथ खाना बनाने और पैकिंग में मदद करती। सुमन ने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसमें शामिल किया ताकि वे भी इससे कुछ कमा सके। इस तरह सुमन ने न केवल खुद की आर्थिक स्थिति को सुधारा बल्कि पूरे परिवार को भी सशक्त बनाया। सुमन की सफलता। कुछ ही महीनों में सुमन का कैटरिंग व्यवसाय काफी सफल हो गया। अब वो न केवल अपने परिवार का पूरा खर्च उठा पा रही थी बल्कि उन्होंने नए घर और गाड़ी भी खरीद ली थी। सुमन के इस काम से पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। नई चुनौतियां। सुमन ने इस सफलता से न केवल आर्थिक स्थिति सुधारी बल्कि पूरे परिवार का जीवन स्तर भी ऊंचा किया। अब उसकी नजर अगले कदम पर थी। वो और भी बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहती थी जिसमें वो अन्य महिलाओं को भी रोजगार दे सके। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि मेहनत, समझदारी और परिवार का साथ हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। सुमन ने साबित कर दिया कि एक बहू न केवल घर की जिम्मेदारियां निभा सकती है बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर कर सकती है। अंततः सुमन की कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने उसे एक सफल व्यवसाय बना दिया और उसके परिवार को एक बेहतर जीवन दिया।